नमस्कार बहनों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस उम्मीद के साथ कि सभी बहनें उम्मीदों से भरी होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। बहनों, मैं चर्चा करना चाहती हूँ मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आप सबको पता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है। कुछ बहनें हमारी परेशान हैं कि हमें धरना देना चाहिए या हमें कुछ और करना चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे भर्ती जल्दी संपन्न हो। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इतने तो जानकार होंगे ही कि कोई भी मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन है और ख़ास करके तब जब उसकी प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ हो, ख़ास करके रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ हो, तो हम लोग कहीं पर कोई दबाव नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की याचना पर हमारी भर्ती पर कुछ समय के लिए यानी अल्प समय के लिए स्टे लगाया गया है, जो कि संभवतः 1 या 2 सुनवाई में हट भी जाएगा। आप सभी लोगों को ये जानकारी है, आप सब लोगों ने केस देखा है, हमारे गुरुजी ने अपने चैनल के माध्यम से भी बताया है और मुझे लगता है कि सारी लड़कियों ने देख भी लिया होगा और पूरी डिटेल उसमें केस की उन्होंने बता दी है, और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतरिम आदेश कायम रहेगा तब तक जब तक वादी पक्ष ने जो समय मांगा है 2 हफ्ते का, और जनवरी में आपकी डेट लगाई गई है 5 जनवरी को, जब तक वादी पक्ष अपना पक्ष रख ना दे। समझ रही हैं आप लोग? अगर काउंटर दाखिल किया गया है प्रतिवादी की तरफ से यानी कि SSC आयोग की तरफ से, तो उस काउंटर के संदर्भ में जब तक वादी पक्ष यानी कि जिसने दायर किया है अपना जवाब नहीं रख देता है, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और जो भी वादी पक्ष है, कहीं ना कहीं पर उसकी मंशा भर्ती को लटकाने की ही है। अगर ऐसा ना होता तो वो 2 हफ्ते का समय क्यों मांगता। और आप ये भी जान रही हैं कि जो हमारा आयोग है उसने जितनी बार भी सुनवाई हुई है, तो आयोग ने ये कोर्ट से प्रेयर करी है कि हमारे मामले को तो जल्द से जल्द सुना जाए और अगले दिन के लिए टाला भी ना जाए। ऐसा केस स्टडी करने पर पता चला है। काउंटर दाखिल भी किया जा चुका है। अब हमें इंतज़ार करना ही होगा 5 जनवरी का। इसके पहले कुछ चैनल वाले जो हमारे भाई हैं, जो ये चाहते हैं कि ये भर्ती जल्दी संपन्न हो जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि 5 जनवरी से पहले चला जाए आयोग। तो मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि हो सकता है उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत राय हो, वो कुछ और सोचते हों, क्योंकि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन एक सही दिशा में प्रयास करना, एक सही रणनीति के साथ प्रयास करना, एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा इधर उधर भागने से। हम लोग कहीं भी जा कर के प्रयास करेंगे, चाहे जनता दरबार में जाएंगे या किसी नेता मंत्री के पास जाएंगे या ICDS विभाग के किसी मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, तो जवाब वहाँ से यही आएगा कि न्यायालय द्वारा स्टे लगाया गया है। तो 5 जनवरी भी बहुत दूर नहीं है। जब हम लोग इतना इंतज़ार किए हैं, इतना धैर्य बना के रखे हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम लोग 5 जनवरी का वेट कर लेते हैं। फिर चाहे जो हो, चाहे स्टे हटे या ना हटे, दोनों ही कंडीशन में हम लोग 6 को शनिवार पर पड़ रहा है और 7 को संडे है और अगला 8 को, तो हम ये सोच रहे हैं या तो 6 में यानी शनिवार के दिन या फिर सोमवार को हम लोग एक नियोजित ढंग से आपस में डिस्कस करके संगठित रूप में वहाँ पहुँचें। अलग अलग तोड़ कर जाने से कोई मतलब नहीं। 4 लोग आज जा रहे हैं, 4 लोग 5 अगले दिन जा रहे हैं, कोई कब जा रहा, कोई कब जा रहा है। तो ये जो बिखरी हुई ताकत है, ये इससे जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि सब लोग संगठित होकर जो भी दिन रखा जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से भी, और भी जो भाई लोग हमारे साथ हैं, चैनल बनाए हैं, उनके माध्यम से जब चर्चा कर ली जाएगी तो आप लोगों तक सूचना पहले से ही पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि हम सब लड़कियां हैं तो घर में भी परमिशन लेनी पड़ती है, तो आपको सूचना पहुंचा दी जाएगी और यथासंभव प्रयास करिएगा आप लोग वहां पहुंचने का, जो भी टाइमिंग आपको बताई जाएगी।
अलग अलग प्रयास करने से बेहतर है कि हम सब लोग मिल के एक साथ प्रयास करें, क्योंकि संख्या बल का बहुत प्रभाव पड़ता है। और 5 जनवरी तक थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। 5 जनवरी को पूरी उम्मीद है कि स्टे हट जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप जान रही हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि जो ICDS विभाग है वर्तमान में उसमें कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। एक एक सुपरवाइज़र 60-60, 65-65 आंगनवाड़ियों को संभाल रही है। जाहिर सी बात है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो इस जो है भर्ती को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाएगी। और हम लोगों ने भी जो भी हम लोगों से यथासंभव प्रयास हो रहा है और किया भी जा रहा है और किया भी गया है। जैसे हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, कम से कम 200 लड़कियों ने पत्र लिखा और ईमेल भी भेजे गए हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी और ICDS के मंत्री जी को भी और UPSSC में भी। और हम लोगों का अभी भी निरंतर प्रयास जारी। हर संडे को हम लोग ट्वीट करती हैं। हम लोगों की संख्या तो कम नहीं है, इसको कम नहीं कहा जा सकता है। 34,000 के लगभग संख्या है, जो एक कम संख्या नहीं है। लेकिन आज भी बहुत से लोग सोए हुए हैं या सोच रहे हैं कि मेरा कम नंबर है तो मेरा नहीं होगा, तो हम क्यों प्रयास करें, मेरा ज़्यादा नंबर है तो मेरा तो हो ही जाएगा, हम क्यों प्रयास करें। लेकिन बहनों, इन सब के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम सभी अभ्यर्थी हैं, हम सभी संघर्षरत हैं, हम सभी प्रतिबद्ध हैं इस भर्ती को आगे बढ़वाने के लिए। तो चाहे कम नंबर हो चाहे ज़्यादा नंबर हो, वो तो एक फैक्ट है कि भाई जो कम नंबर होगा तो उसका नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो सहायता तो कर सकता है अपनी और बहनों की। कम से कम वो ट्वीट करके हम लोगों का एक हिम्मत तो बन सकता है, बल तो बन सकती हैं। लेकिन नहीं, ये जो ईर्ष्या की भावना है इसको छोड़ करके, या कोई आगे चला जाएगा हम पीछे रह जाएंगे, इस तरह की बातों को छोड़ करके अगर सभी लोग संगठित रूप से प्रयास करें तो अवश्य ही अच्छा परिणाम आएगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक के फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई बहन अपने आप को फेल न माने, कोई भी आपस में कटाफ न खेले, कोई नंबर न खेले। सब लोग केवल प्रयास में जुट जाएं कि रिजल्ट कैसे आए। तो उसका प्रयास का मतलब ये है कि प्रयास योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, एक अच्छी रणनीति बना के किया जाए और सभी लोग उससे संतुष्ट हों और सब लोग संगठित होके आएँ। तो इस संगठन को बनाने के लिए आपस में एक अच्छी चर्चा की आवश्यकता है, जो कि आप लोग कई सारी ग्रुपों में जुड़ी हैं और अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरी बात को उन तक पहुंचाएं, जिससे उस चीज़ को वो समझें कि अगर आप संगठित रहेंगी, संगठित होकर सही दिशा में प्रयास करेंगी तो परिणाम अवश्य मिलेगा। आप जान ही रही हैं कि कई सारी भर्तियां निकलती हैं और आयोग के भेंट चढ़ जाती हैं, इनकी जो प्रक्रिया है उसके भेंट चढ़ जाती हैं। और जब भर्ती लटकती है तो वो बहुत ज़्यादा लटक जाती है और इतना ज़्यादा लटक जाती है कि कभी कभी तो रद्द होने के कगार पे पहुंच जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो कृपा करके सब लोग संगठित हो जाइए। और जो लोग YouTube पे ये कहते हैं, जो भी भाई बहन हमारे हैं जो प्रयासरत हैं, वो ये कहते हैं कि हमें आयोग जाकर के प्रयास करना चाहिए, अपना नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बहनें मेरी गंभीर हैं, गंभीरता से इस भर्ती को लेती हैं, सबसे पहले उस नंबर पे कॉल करके आप उनसे पूछिए कि जब भी हम लोग प्रयास करेंगे तो क्या वो लोग हमारे प्रयास में सम्मिलित होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी भर्ती को लेके कौन कितना गंभीर है। मेरी बात हो सकता है कि किसी को बिल्कुल चुभ जाए या लग जाए, लेकिन देखो जो बातें सच्ची होती हैं वो थोड़ी सी तो कड़वी होती हैं, जैसे दवाई कड़वी होती है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अगर आपको समझ में आ रही है तो धैर्य बना के रखें 5 जनवरी तक, और संभवतः हम लोग आपस में डिस्कस करके एक डेट निकालेंगे जिसमें सभी बहनों का आह्वान किया जाएगा। आप सभी लोग आइएगा, हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मिन्नतें करनी पड़ेंगी, जहाँ जहाँ ज्ञापन देना पड़ेगा, हम लोग वो सभी कार्य करेंगे। हम लोग सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि ये भर्ती समय से पूरी हो, इलेक्शन से पहले पूरी हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। अपनी बहनें जो इधर उधर बिखरी हैं
उनको साथ में लाने का प्रयास करिए, यही मेरा विनम्र निवेदन है। बाकी मैं तो प्रयास कर ही रही हूँ। धन्यवाद।